बदलते मौसम की सबसे पहली निशानी है घुटनों का दर्द। जैसे ही मौसम बदलता है हमारे घुटनों में दर्द और सूजन बढ़ जाती है दोस्तों। ऐसी कंडीशन में चलना फिरना, जीने चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे घुटने हमारा साथ नहीं देते और कई बार तो मैं देखता हूँ कि लोग अपने घुटने पकड़ के रोते हैं। ऐसे केस मैंने खुद देखे हैं। इसकी क्या वजह है दोस्तों? जैसे ही हमारा मौसम बदलता है हमारे सारे जोड़ों में दर्द होता है, क्योंकि हम बदलते मौसम की वजह से हमारे जॉइंट्स उस चेंज को, उस टेम्परेचर चेंज को तुरंत एक्सेप्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारे जोड़ों में बहुत तेज दर्द होता है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए और कैसे घर रह के बिना दवा के, बिना किसी दिक्कत के आप इसे ठीक कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव द्विवेदी और द्विवेदी हेल्थ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, जब मौसम बदलता है तो हमारे घुटनों का दर्द आम दिनों से ज़्यादा हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। और बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि ऐसी कंडीशन में दवाइयों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। वो पेन किलर खा लेते हैं जिसकी वजह से उन्हें 24 घंटे का आराम तो मिलता है, मगर आगे जाके उनकी दिक्कत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है दोस्तों। पेन किलर को जितना आप अवॉइड करेंगे, दवाइयों को जितना आप अवॉइड करेंगे, उतना ही आपके घुटने स्वस्थ रहेंगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। क्योंकि ये दिक्कत आपको हर साल देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लगातार पेन किलर खानी है, क्योंकि लगातार पेन किलर या दवाइयाँ खाने से एक टाइम के बाद वो दवाइयाँ भी बेअसर हो जाएंगी और आपका घुटनों का दर्द बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपसे सीधे कह देंगे कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, आपको घुटनों का ऑपरेशन TKR कराना पड़ेगा, यानी कि टोटल नी रिप्लेसमेंट। अब बहुत से लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि TKR कराएं कि नहीं कराएं। देखिए दोस्तों, वैसे तो टोटल नी रिप्लेसमेंट आप करा सकते हैं, मगर कब कराना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं जो नॉर्मल घुटनों के दर्द में भी कह देते हैं कि आपको घुटनों का ऑपरेशन कराना पड़ेगा और आपको अपने घुटने बदलवाने पड़ेंगे। दोस्तों, घुटने बदलवाने की ज़रूरत सिर्फ उनको होती है जो ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस पे पहुंच चुके हैं। ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब ये होता है जहां मरीज की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसके घुटनों में बहुत ज़्यादा सूजन होती है, ना वो उठ पाते ना वो चल पाते, घुटने बिल्कुल टेढ़े हो जाते हैं। उनके घुटनों में इतना दर्द होता है कि कोई भी दवा या कोई भी एक्सरसाइज से उन्हें बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता है। इस कंडीशन को कहते हैं हम ग्रेड 4। ऐसी कंडीशन में आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत है। मगर ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 3 तक अगर आपको दिक्कत है तो घबराने की कोई बात नहीं। आप घर रह के इस बीमारी को या अपने घुटनों के दर्द को ठीक कर सकते हैं। बस आपको सही इलाज पता होना चाहिए। इस इलाज को आप सिर्फ घर पे कर सकते हैं, मात्र 1 से 2 घंटा निकाल के। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बदलते मौसम में हमेशा आपको अपने घुटनों की मालिश करनी है। मालिश करने से हमारे घुटनों में एक स्ट्रेंथ आती है और हमारे घुटने की मजबूती बढ़ती है दोस्तों। आप चाहें तो तिल के तेल या सरसों के तेल को मिक्स करके आप उसकी मालिश कर सकते हैं। मालिश करने से पहले अपने तेल को हल्का सा गैस पे गर्म कर लीजिएगा, इसका आपको खास ध्यान रखना है। उसके अलावा दोस्तों कुछ प्रिकॉशन बरतने हैं, जैसे घुटने मोड़ के नहीं बैठना, अपने घुटनों से जीने कम चढ़ने हैं। ऐसा काम नहीं करना जिससे घुटनों पर प्रेशर पड़े। साथ ही साथ आपको घुटनों को नी कैप इस्तेमाल करने हैं। मैं आपको एक ऑयल का और नी कैप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे आप जाके डायरेक्टली खरीद सकते हैं। दोस्तों, इन नी कैप के इस्तेमाल से आपके घुटनों का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, जिससे आपके घुटनों का दर्द भी कम होगा और आपको एक सपोर्ट मिलेगा घुटनों में, जिससे आप बड़े आराम से चल पाएंगे, अपने सारे काम कर पाएंगे। इसलिए आज ही आप जाइए, या तो अपने पास के मेडिकल से नी कैप ले लीजिए, या नीचे मैं आपको जो लिंक दे रहा हूँ वहां से आप जाके ऑनलाइन नी कैप खरीद सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों, आपको ये चीज़ समझनी होगी कि ऑपरेशन बहुत लेट की चीज़ है, मगर अगर आप आज से ही इस पे ध्यान नहीं देंगे, अपने घुटनों को दर्द ठीक नहीं करेंगे, उस पर मेहनत नहीं करेंगे, तो आज भले आप ग्रेड 1 पे हों, 2 पे हों, 3 पे हों, एक ना एक दिन ग्रेड 4 पे पहुंच जाएंगे और आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, जिसमें कम से कम 5 से 7 लाख का खर्चा है। और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि आप प्रॉपरली चल पाएंगे या नहीं। इसलिए मैं आपको कुछ सिंपल और अच्छी एक्सरसाइज बता रहा हूँ, जो बदलते मौसम में भी अगर आप करते हैं तो घुटनों का दर्द बढ़ेगा नहीं। साथ ही साथ घुटनों में स्ट्रेंथ आएगी, आपका दर्द कम होगा और आपको चलने फिरने में काफ़ी आसानी हो जाएगी दोस्तों। साथ ही साथ लास्ट में एक अच्छी टिप दूंगा, जिसका आप ध्यान रखेंगे तो और भी ज़्यादा जल्दी आपके घुटनों का दर्द और सूजन कम होगी। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास 1 किलो का वेट है। ऐसा वेट आपको ऑनलाइन अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, या आपके पास के किसी मेडिकल के पास भी आपको मिल सकता है। अब मैं इससे अपनी एक्सरसाइज शुरू करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इसे खोल लिया है और मैंने, अब आप ध्यान से देखिए, मैं इसे किस तरह से अपने पैर पे बांध रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अपने राइट लेग में इसे बांध लिया है। आप चाहें तो 1 या 2 वेट मंगा सकते हैं, एक से भी काम हो जाएगा। और अगर आपके ऐसा वेट नहीं है, अगर आप नहीं मंगा सकते, तो 1 किलो की आप नमक की थैली को अपने पैर पे बांध लीजिए अच्छे से, और उसके बाद आप ये सेम एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब आप देखिए मैं कैसे अपने पैर नीचे को लटका रहा हूँ, और उसके बाद आपको चेयर से थोड़ा सा बाहर आना है और अब आप अपने पैर को आगे लेके आएंगे। इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है।
शुरुआत में हम जितना आगे ला सकते हैं पैर को आगे लेके आएंगे, जिससे हमारी नी स्ट्रेंथ होती है। दोस्तों, घुटनों में दर्द जब होता है तो हमारे घुटने कमज़ोर हो जाते हैं। कमज़ोरी दूर करने के लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने घुटनों में एक ताकत लेके आएँ। दोस्तों, बदलते मौसम में जब घुटनों में दर्द ज़्यादा होता है, तो आपको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है। यहाँ पे मैं इस तरह से ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ, पैर को ऊपर ला रहा हूँ, 1 सेकंड रोक के नीचे ले जा रहा हूँ। शुरुआत में आप यही करेंगे, पैर लाएँगे, 1 सेकंड रोक के नीचे चले जाएँगे। इस तरह से करनी है। आगे जाके जब आपके घुटनों का दर्द कम हो जाए, तो आपको कम से कम 3 सेकंड रोकना है। 1, 2, 3। शुरुआत में हम 1 सेकंड रोकेंगे और जब हमें एक्सरसाइज सूट करने लगेगी, दर्द कम होगा, तो हम 3 सेकंड रोकेंगे। ये एक्सरसाइज आपको एक पैर से नहीं बल्कि दोनों पैरों से बराबर बराबर करनी है। शुरुआत में इस एक्सरसाइज से हल्का सा दर्द बढ़ सकता है, क्योंकि जब हमारे घुटनों में ताकत आती है, नई एनर्जी आती है, तो हल्का सा दर्द भी आता है। मगर उससे बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, वो दर्द बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा और आपके घुटनों में एक ताकत का एहसास आपको होगा। इस तरह से आपको शुरुआत में 15-15 बार या 10-10 बार दोनों पैरों से एक्सरसाइज करनी है। ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करेंगे, इसका खास ध्यान रखना है। ज़्यादा एक्सरसाइज करने से दर्द और ज़्यादा बढ़ सकता है। दोस्तों, लिमिट में एक्सरसाइज करनी है। मैंने इस पैर से कर ली है, आपको फिर सेम एक्सरसाइज अपने दूसरे पैर से भी करनी है। दोस्तों, सेकंड एक्सरसाइज के लिए आपको अपनी चेयर पे बैठे रहना है। उसके बाद आपको अपने दोनों पैरों को इस तरह से खींचना है। मैंने पंजों को अंदर खींचा और पैरों को ऊपर लेके आना है। इससे आपकी थाइस पे बहुत खिंचाव पड़ेगा, मगर ये एक्सरसाइज भी काफ़ी कारगर एक्सरसाइज है। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज दोनों पैरों से करनी है। अब हम पैर ऊपर करेंगे, 1 सेकंड रोकेंगे और फिर नीचे ले आएंगे। शुरुआत में 1 से 2 सेकंड रोकना है। आगे जाके आप चाहें तो 2 से 4 मिनट 10 से 5 सेकंड इसे रोक सकते हैं। शुरुआत में हम 1 या 2 सेकंड रोकेंगे अपने पैरों को, उसके बाद नीचे ले जाएंगे, फिर ऊपर लाएंगे, फिर नीचे ले जाएंगे। ये भी एक अच्छी नी स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज है। बिना पेन के आपको इसमें नी में एनर्जी आती है, मोबिलिटी बढ़ती है आपकी, जिसकी वजह से आपका दर्द कम होता है और घुटनों को मोड़ने में जो दिक्कत आती है, वो दिक्कत आपकी खत्म होती है। इस तरह से शुरुआत में 10 बार दोनों पैरों से एक साथ ये एक्सरसाइज आपको करनी है। पंजा अंदर खींच रखा है मैंने और उसके बाद मैं इसे इस तरह से कर रहा हूँ। पंजा मैंने अपनी तरफ खींच रखा है, इसका आपको खास ध्यान रखना है। कुछ लोग जो है पंजे को ढीला छोड़ देते हैं, इस तरह से ढीला नहीं छोड़ना, पंजे को अंदर खींच के रखना है इस तरह से। उसके बाद ही आपको एक्सरसाइज करनी है, पंजा खींच के रखेंगे और उसके बाद इस तरह से एक्सरसाइज कम से कम 10 बार शुरुआत में हम करेंगे। दोस्तों, थर्ड एक्सरसाइज के लिए यहाँ पे मैंने एक चादर से रोल बनाया है। इस रोल को आपको बनाना है, चादर को गोल घुमा के, और उसके बाद अपने दोनों घुटनों को नीचे लगाइए और आप बहुत आराम से लेट जाइए। उसके बाद दोस्तों, पहले मैं लेफ्ट पैर से एक्सरसाइज करूंगा। मेरे पैर को देखिए, लेफ्ट वाले, मैंने पंजे को अंदर खींचा और घुटने से मैं इस रोल को दबा रहा हूँ। उसके बाद आपको इसे छोड़ देना है, 1 सेकंड होल्ड करके या 2 सेकंड होल्ड करके आपको छोड़ देना है। फिर दूसरे पैर से आपको ये सेम एक्सरसाइज करनी है। पंजे को अंदर खींचना है और घुटने को नीचे दबाना है। उसके बाद हम दोनों पैरों से एक्सरसाइज सेम तरीके से रिपीट करेंगे। पहले लेफ्ट लेग से, फिर राइट लेग से। लेफ्ट लेग को मैंने मोड़ा, पंजे को अंदर खींचा और नीचे दबा दिया। उसके बाद अब मैं राइट लेग को नीचे दबाऊंगा, पंजे को अंदर खींचूंगा। ये एक्सरसाइज दोनों पैरों से आपको कम से कम 10-10 बार करनी है। 2 सेकंड के लिए आपको होल्ड करना है। घुटनों का दर्द ठीक होता है, साथ ही साथ दोस्तों आपकी स्वेलिंग में आपको आराम मिलेगा और आपके चलने फिरने में जो आपको तकलीफ हो रही है, जो दिक्कत आ रही है, उसमें भी आपको धीरे धीरे इसका आराम देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। दोनों पैरों से हम करेंगे। बहुत ताकत का इस्तेमाल नहीं करना, कोई जंग नहीं लड़नी है हमें, इसका आपको ध्यान रखना है। ताकत उतनी लगाइए जितना आप झेल सकें, जितने आपके शरीर की क्षमता है। क्योंकि कई बार लोग ये भी गलती करते हैं, मैंने देखा है, कि वो ताकत ज़्यादा लगाते हैं। एक्सरसाइज ताकत का नहीं, टेक्निक का काम है। ताकत से आप एक्सरसाइज में कभी भी लाभ नहीं पा सकते। ताकत की ज़रूरत नहीं होती एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में ज़रूरत होती है टेक्निक की। अगर आप ज़बरदस्ती भले 5 बार एक्सरसाइज करें, मगर तरीके से नहीं कर रहे तो वो किसी काम की नहीं है। वो दर्द कम नहीं करेगी, बढ़ा ही देगी आपका। तो आप पहले तरीका समझ लीजिए कि हमें ताकत उतनी लगानी है जितनी हम झेल सकते हैं, जितना हमारे घुटने के लिए ज़रूरत है। तो ताकत आपको मीडियम लगानी है, ठीक ठीक ताकत लगानी है। ये नहीं है बहुत ज़्यादा आप उसमें फोर्स लगाएं या प्रेशर दें, इससे आपके घुटने की सूजन उल्टा बढ़ जाएगी। इसलिए ताकत हम कम लगाएंगे और 10-10 बार दोनों पैरों से एक्सरसाइज करेंगे। 2 सेकंड हमारा होल्ड टाइम रहेगा। दोस्तों, हम चौथी एक्सरसाइज की बात करेंगे, जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, बड़े ही आराम से एक्सरसाइज करनी है। मेरे पैरों को आप ध्यान से देखिए, दोनों पैरों को मैं किस तरह से इसे कर रहा हूँ। दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है इस एक्सरसाइज को करते समय कि आपको इसमें ताकत बिल्कुल नहीं लगानी है। ये नी मोबिलिटी एक्सरसाइज है, यानी कि जिनके घुटनों में दर्द होता है, लंबे समय में दिक्कत ये आती है कि उनके घुटने मुड़ नहीं पाते, और जब वो मुड़ने की कोशिश करते हैं तो दर्द और बढ़ जाता है। दोस्तों, इस एक्सरसाइज से आपके घुटनों में हमेशा मोबिलिटी और एक मोमेंट बना रहेगा, जिसकी वजह से कभी भी आपको घुटने मोड़ने में, उठने बैठने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जितना हो सकता है नेचुरल तरीके से पैर को अंदर लेके आइए। हल्का सा ताकत या हल्का सा फोर्स हम यहाँ पे लगा सकते हैं। बहुत ताकत या बहुत
जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी ताकत और थोड़ा सा जोर आप लगाइए, पैर को जितना हो सकता है पीछे लेके आइए और फिर आपको उस पैर को आगे लेके आना है। दोनों पैरों से कम 10 से 15 बार आप ये एक्सरसाइज करेंगे। दोनों पैरों से बराबर एक्सरसाइज करनी है, चाहे दर्द एक में हो चाहे दोनों में हो, और धीरे धीरे आपको इसके रिजल्ट दिखेंगे। कोई भी एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करनी है और ठंडे मौसम में मत करिएगा, कोशिश करिए। वैसे तो जनरली कहा जाता है कि एक्सरसाइज सुबह उठ के करें, मगर अब आप इन एक्सरसाइजेस को आप दोपहर में करें जब धूप निकल रही हो, जिससे आपके घुटने में दर्द कम हो। क्योंकि जब टेम्परेचर थोड़ा हमारा वार्म रहता है तो एक्सरसाइज हम करते हैं तो दर्द कम होता है। सुबह सुबह उठ के जल्दी एक्सरसाइज करने से बहुत ठंड में दिक्कत ज़्यादा हो जाती है, कि बदलते मौसम में दिक्कत होती है, तो उस टाइम एक्सरसाइज करिए जब थोड़ी सी धूप निकल चुकी हो, जिससे आपको दर्द ना हो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। जब भी आपके घुटनों में दर्द हो, आपको घुटनों की सिकाई करनी है, सेंधा नमक और गर्म पानी और टेसू के फूल से। ये आप सिकाई कैसे कर सकते हैं? आपको इस सिकाई करने के लिए अपने घुटनों पे टॉवल रखनी है। एक अच्छा सा साफ सा टॉवल आप रख लीजिए। उसके बाद एक बाल्टी में आपको गर्म पानी चाहिए, थोड़ा तेज गर्म, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। उस गर्म पानी में आपको सेंधा नमक और टेसू के फूल मिलाने होंगे, जो कि किसी पंसारी दुकान पे आपको आराम से मिल जाएंगे। उस पानी को आपको अपने हाथ से घुटनों के ऊपर डालना है। आप जब तक ये काम करें, जब तक पानी खत्म ना हो जाए। जैसे ही आप अपने घुटनों की सिकाई कर लें, उसके बाद तुरंत घुटनों को पोंछना है और नी कैप पहन लेना है आपको 1-2 मिनट बाद, जिससे घुटनों पे हवा ना लगे और घुटनों का टेम्परेचर मेंटेन रहे। जब आप ये करेंगे तो घुटनों का दर्द, घुटनों की सूजन, घुटनों के अकड़न जकड़न में आपको बहुत ही जल्द आराम देखने को मिलेगा।